प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यूहन्ना चैप्टर 14 से बहुत सी बातें मुझसे कर रहे हैं, बहुत सी बातें मुझे सिखा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप इस चैप्टर के द्वारा अपने वचन को, अपने प्रकाशन को मुझे सिखाते हैं। पवित्र आत्मा, मैं आपसे बुद्धि चाहती हूँ कि जो बातें आप मुझे सिखाती हैं, जैसा आप सिखा रही हैं, उन बातों को आप अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने लोगों तक पहुँचाएँ। परमेश्वर, जो शांति और जो प्रेम और जो बुद्धि आपने मुझे दी है, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, जो जिसको भी इस वचन की ज़रूरत है, आप उस तक पहुंचाएं ताकि उसके जीवन में परमेश्वर की शांति आए, वो परमेश्वर के प्रेम को जाने और आप पे विश्वास करने पाए। विश्वास के साथ कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए तो हम देखते हैं जल्दी से यूहन्ना चैप्टर 14 उसका वर्ड 23। ओके, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं, अगर हम दुनियावी रूप में देखें, हम जिससे प्यार करते हैं, हम उसको सुनते हैं, हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हम खुशी से बदलते हैं। हम अपने अंदर, हमारे साथ वाले, हमारा परिवार उस चेंजेस को नोटिस करता है कि ये तो कुछ अलग बदलाव है, ये तो उसका असर है, ये तो प्यार का असर है, ये तो शादी का असर है, ये तो बच्चे का असर है। किसी ना किसी पर्सन की वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। अगर वो अच्छी चेंजेस हैं तो स्माइल आएगी, और बुरे चेंजेस हैं आंसू और डिप्रेशन आएगा, पर चेंजेस आते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर, अगर हम वचन पे ध्यान दें तो परमेश्वर कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो फिर मेरे वचनों को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, ये मान के कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, जब हम पापी थे, जब हम किसी योग्य नहीं थे, हम ठुकराए हुए थे, हम त्यागे हुए थे, हम रोए हुए थे, हम गरीबी में थे, हम निर्बलता में थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो जब हम परमेश्वर को, प्रेम को समझने लगते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? जब हम दुनियावी रिश्तों के लिए अपने आप को बदल देते हैं, अपने स्वभाव को, अपने टेस्ट को, अपने पहनावे को, अपनी सोच को, तो सोचो, जिसने हमें बनाया, जो हमें प्यार करता है, हमें उसके लिए, क्या उसके वचनों के लिए हम बदल नहीं सकते? ऑटोमेटिकली वो बदलाव आएगा, ऑटोमेटिकली हमें उससे प्यार होगा, तो हमारे अंदर वो वचन, वो प्रेम, वो मानना, वो ओबीडियंस दिखाई देगी। हम देखेंगे, लोग हमें देख के कहेंगे कि हाँ, ये चेंजेस तो हैं, प्रियंका ऐसी नहीं थी, या फलाना, ये फलाना बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये तो वैसे था, आज इसे क्या हो गया है? जैसा आज कई लोग मेरे जीवन को देख के बोलते हैं कि आप ऐसे तो नहीं थे, क्या हुआ ऐसा आपकी लाइफ में? तब मैं कहती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने प्यार किया, तो आज मुझे लगता है कि जैसे मैं उसको मुझसे प्यार करता, मैं कुछ करूँ उसके लिए, मैं मानूँ उसकी बातों को, जैसा वो मुझे देखना चाहता है मैं वैसी बनूँ। ओके, आगे हम देखते हैं
और परमेश्वर का वचन कहता है, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरे नहीं परंतु पिता के हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को इतना प्रेम करते हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पिता का है। वो उस प्रेम को दिखा रहे हैं कि पिता से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि मैं पिता के वचनों को सुनता हूँ, मानता हूँ और सिखाता हूँ। हमें क्या करना है? वचन को सुनना है, मानना है और सिखाना है। तभी हमारे अंदर बदलाव को देखकर परमेश्वर जब देखते हैं, वो हमें रिवॉर्ड देते हैं। और आगे देखिए, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आपको पता है, जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि परमेश्वर कितना प्यार करता है ना। वो एक सेकंड के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है, एक सेकंड के लिए भी हमें अनाथ नहीं छोड़ रहा है, हमें अकेला फील नहीं करा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी लेते हैं। एक पति अपनी पत्नी को छोड़ के काम पे जाता है, इनफैक्ट किसी अच्छे काम के लिए जाता है। और जब वो जा रहा है तो वो अपने किसी खास लव वन को या किसी स्पेशल इंसान को अपनी वाइफ के पास छोड़ के जाता है और कहता है, देखो मैं इस काम के लिए जाता हूँ और तुम्हें इसका ख्याल रखना है, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। और वो है कौन? वो ही है जिसे विश्वास है कि जैसे मैंने अपनी पत्नी का प्रोटेक्शन रख के ख्याल रखती, ये बंदी भी बिल्कुल वैसे ही मेरी तरह कॉन्फिडेंट है उसे कि वो ख्याल रखेगी। और क्या बातें कर रहा है कि वो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगी। आप रिलेशन देखिए ना, एक पति अपनी पत्नी को छोड़ के जा रहा है, अपनी दुल्हन को छोड़ के जा रहा है और उसकी टेक केयर के लिए, उसकी सलामती के, उसके सहायक के लिए, उसकी हेल्पर के लिए पवित्र आत्मा को। और वो पवित्र आत्मा कर क्या रही है? वो सहायक कर क्या रहा है? वो अपने दूल्हे की बातों को अपनी दुल्हन को सिखा रहा है कि तेरे दूल्हा जो गया है उसकी बातें उसको स्मरण करा रहा है कि उसको उसकी कमी ना हो, वो बनी रहे, वो इंतज़ार में रहे, उस प्यार में रहे, उस फीलिंग में रहे। जब मैं इस वचन को सुन रही थी, तो मैंने देखा कि परमेश्वर एक सेकंड के लिए भी, प्रभु यीशु मसीह हमें इतना प्यार करता है, वो एक सेकंड के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है। हमें हेल्पर दिया है पवित्र आत्मा। वो हमें क्या सिखा रही है? वो हमें क्या स्मरण करा रही है? परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका वचन, उसके प्रॉमिसेस। वचन क्या है? उसका वादा। वचन क्या है? उसका साथ। वचन क्या है? उसका प्यार। वो हमें महसूस करा रही है कि हमें। और देखो ना, उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। पीस। कैसा पीस है वो ऐसा पीस है जो संसार नहीं दे सकता। कह रहे हैं कि संसार का पीस तुम्हें मैं नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति तुम्हें देता हूँ। सच्ची शांति परमेश्वर मुझे और आपको दिए जाते हैं। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मुझे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक परमानेंटली घर है, हमारे पास एक परमानेंटली साथी है, हमारे पास परमानेंटली एक सहायक है। हम अमेज करना चाहिए कि हमसे परमेश्वर इतना प्यार करता है। हमें बनाने वाला हमसे ही प्यार करता है। कितना प्यार!
और कितना प्यार कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी हमारे सामने नहीं छोड़ा, और वो इकलौता बेटा भी हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, हमारे लिए सहायक के लिए पवित्र आत्मा दे रहा है, कि वो कह रहा है कि मेरे नाम से पिता वो सहायक तुम्हें देगा, जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। मैं इस वचन में जब पढ़ा, मैं प्यार में आ गई, बस फीलिंग में आ गई कि कोई नहीं करता इतना ध्यान, कोई भी नहीं। एक सेकंड के लिए भी ना पवित्र आत्मा आपको अकेला नहीं छोड़ती है। वो हर बार आपको परमेश्वर के प्रेम को याद दिलाती है, वचन के द्वारा। मत डर, परमेश्वर की शांति तेरे साथ है, परमेश्वर हमेशा तेरे साथ है। वो हर सेकंड आपको ये बात बताती है। बस फ़र्क है कि हमने अपने कान पवित्र आत्मा की ओर लगाए हैं या संसार की ओर। हम संसार की जो शांति हमें वो देना चाहते हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, या पवित्र आत्मा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें दे रहे हैं, हम उसकी ओर कान और अपनी आंखें लगाएं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि जो संसार वो शांति देता है, मैं वो नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दे रहा हूँ। उसके आगे हम देखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात में आनंदित होते कि पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया। जब वो आएगा तो तुम विश्वास करो, जब वो हो जाएगा तो तुम विश्वास करोगे। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह साफ बता रहे हैं कि ये जो बातें हैं, ये जो प्रेम है, वो परमेश्वर से हैं, पिता से हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, और मैं अब इसके होने से पहले तुमसे कह देता हूँ, क्योंकि कुछ बात होने वाली है। क्या बात होने वाली है? कि संसार का सरदार जो आ रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। वो मुझ पे कोई अधिकार करके काम नहीं कर रहा है, मुझे दंड नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिता चाहता है कि ऐसा हो। वरना उसका कोई अधिकार नहीं है कि वो मुझ पे एक उंगली भी लगा सके, मुझे छू सके, मुझे कांटा भी चुभा सके। पर वो कांटा चुभना, वो कोड़े खाना, वो सलीब सहना, वो दर्द सहना, वो इसलिए हुआ क्योंकि पिता चाहता है। और पिता क्यों चाहता है? क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। वो क्यों चाहता है? ताकि यीशु मसीह वो घर तैयार करें, यीशु मसीह वो रास्ता तैयार करें, यीशु मसीह वो सत्य बने, ताकि मेरे बच्चों को अनंत जीवन मिले। आज मैं और आप, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दूल्हा है, परमानेंटली दूल्हा है, वो है यीशु मसीह। वो हमसे प्यार करता है। इस पृथ्वी पर हमारे पास एक सहायक है परमानेंटली। जब आप सो रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, जब आप उठ रहे हैं, जब आप परेशान हैं, जब आप बीमारी में हैं, जब आप खुशी में हैं, किसी भी तरीके में हैं, किसी भी सिचुएशन में, वो सहायक आपके पास है। वो हेल्पर है। क्या करते हैं हम हेल्पर से? पानी ला दो, खाना बना दो, हमारे ये काम कर दो, वो काम कर दो। आत्मिक रीति में भी कह सकते हैं, मुझे ये परेशानी है, इसे ठीक करो, वचन से सिखाओ, मुझे बताओ, मुझे बनाओ, बोलिए। पवित्र आत्मा आपको बनाएगी। पवित्र आत्मा आपको आपके प्रियतम प्रभु यीशु मसीह की बातें याद दिलाएगी, उनकी प्रॉमिसेस याद दिलाएगी, और आप जानेंगे
कि परमेश्वर कितना भला है, डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस बातों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उनकी तरह बनते हैं। हमें अच्छा लगता है कि हम उन्हें खुश करें, हमें अच्छा लगता है कि हम उनके जैसा बने, जैसा वो देखना चाहते हैं हम वो बने। हमें वो बदलाव दिखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, आपके अपने लोग देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्ड है, एक बहुत बड़ी सहायक है पवित्र आत्मा। वो दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी हम दुल्हन हैं, परमानेंटली दुल्हन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।